जय हिंद। तो हम लोगों ने कल मैथ बहुपद में द्विघात बहुपद में शून्यकों से संबंधित फार्मूला और कुछ प्रश्न को हल किए जो उस फार्मूला से संबंधित था। तो आज हम लोग बहुपद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। इस बहुपद में जितने भी लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतम इस टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, तो मैंने इसे एक प्रश्न के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो द्विघात बहुपद दिया है हम लोग को पहले इसके शून्यक ज्ञात करने। द्विघात बहुपद के कितने शून्य? तो 2 शून्यक। इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करेंगे। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको चलिए, तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, समझ गए प्रश्न को। अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे माना px बराबर, जिस तरह मानते थे शून्य कैसे ज्ञात करते थे उससे ज्ञात करेंगे। माना px बराबर जो बहुपद दिया है x² + 7x + 10। ठीक, लिख लिया। माना px बराबर जो बहुपद दिया था x² + 7x + 10। तो शून्य बताया कि शून्य वह अचर मान होता है जो बहुपद को शून्य कर देता है। तो px बराबर लिखेंगे 0। px बराबर 0 तो बहुपद को कर देगा 0। तो px बराबर 0। px बहुपद इतना है x² + 7x + 10। शून्य वह अचर मान होता है जो बहुपद को शून्य कर देता है। तो px बराबर 0। तो x² + 7x + 10 बराबर 0। 10 बराबर 0। तो अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना सिखाए थे कि गुना करने पर 10x² आए और जोड़ने पर 7x आए तो 5x + 2x हो जाएगा। तो x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। ठीक, लिख दिया। देखिए, जोड़ने पर 5x + 2x 7x हो जाएगा और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10x² छूट गया। तो इस तरह गुणनखंड करेंगे। इसमें कॉमन हो जाएगा x + 5 प्लस इसमें कॉमन हो जाएगा 2 + 2x + 5 बराबर 0। x + 5 बराबर 0। तो x + 5 लिख दिए। ये दोनों मिल गया तो एक लिख दिए x + 5। अब लिखेंगे x + 2। अब लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ लेते हैं हम x + 5 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -5। अब हम लोग लेंगे x + 2। x + 2 बराबर 0। तो x बराबर -2। तो हम लोग इसका गुणनखंड किए तो इसका 2 शून्य निकल गया। x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5। x बराबर -5 और x + 2 बराबर 0। x बराबर -2। तो 2 शून्य निकल गया। क्या क्या निकला? -5 और -2। 2 शून्य निकल गया। -5 -2। हम लोगों ने शून्य ज्ञात करा जगाने का, इसलिए हम लोग गुणनखंड जो किए तो उसको मिटा दिए। ठीक, गुणनखंड किए तो द्विघात बहुपद का शून्य निकला, 2 शून्य निकला -5 और -2। तो एक को मान लिए अल्फा। तो अल्फा बराबर -5 और एक शून्य को मान लिए बीटा बराबर -2। ठीक, तो अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। तो अब क्या बन रहा है? शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ बहुपद लिख लिया x² + 7x + 10। बहुपद लिख लिया x² + 7x + 10। तो अब लिखेंगे यहाँ a बराबर, जिस तरह शून्य ज्ञात करते थे शून्यकों का योगफल और गुणनफल उसी तरह ज्ञात करेंगे पहले। यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर 1, कुछ नहीं है तो a बराबर हो गया 1। b बराबर हो गया 7, b बराबर 7 और c बराबर कितना है? c बराबर 10। तो c बराबर हो गया 10। तो अब हम लोग जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ
क्या बोलता है, शून्य को जांच हम लोग कैसे करते, देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब शून्यकों के योगफल और गुणनफल के हम लोग को संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो ये दोनों को हम लोग को सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दो शून्य जो निकाले अल्फा और बीटा, तो उसको पहले लिखेंगे। तो अल्फा हम लोग का कितना निकला, -5 और बीटा कितना है, बीटा -2, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, -2। तो ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 हो गया। अब इसको फॉर्मूला करते हैं माइनस बी बाय ए, या माइनस या बी कितना, बी है 7 और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो -7 बटा ए कितना है, ए हम लोग का 1 है, तो ए हो गया 1 बराबर -7 बराबर हो गया बराबर -7। देखिए ये दोनों सेम हो गया, -7 बराबर -7। तो यही हुआ संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। दो शून्य निकाले थे अल्फा और बीटा, उसका मान बैठाया -7 आया, और फॉर्मूला पर जब हम लोग बैठाए तो भी -7 आया। तो इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब उसी तरह करना है गुणनफल का, उसी तरह हम लोग को अब करना है गुणनफल का। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला का सी बाय ए, मैंने बता दिया आप लोग को सी बाय ए। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा बराबर -5 है, बीटा बराबर -2, तो इसका मान -5 गुना -2, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 का 5 दूनी 10 बराबर सी कितना है, सी का मान है 10 बटा 10। ए का मान कितना है, ए का मान 1 हो गया, ए का मान, तो 10 बराबर 10। देखिए इसके भी संबंध तो यहाँ कर लिया, शून्यकों का गुणनफल मान रखे अल्फा बीटा का, तो 10 निकला, और जब फॉर्मूला मान रखे सी बटाए, सी का मान था 10, ए का मान था 1, तो 10 बराबर 10। तो इसके भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई, तो दोनों के संबंध की सत्यता जांच हो गई। तो इस तरह यह प्रश्न इसी तरह हम लोग को हल करना है। सबसे पहले हम लोग शून्य निकाले, शून्य ज्ञात किया, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ले, जांच भी हम लोग का हो गया। तो इस तरह तो हम लोग संबंध की सत्यता की जांच कर लिए। इसी तरह है प्रश्नावली 2.2, एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा आज प्रश्नावली 2.2 जो है, जो फर्स्ट नंबर का प्रश्न है इसी टॉपिक पर आधारित है। वहाँ पर बहुपद दिया है और वही बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कर, शून्यकों तथा गुणांकों बीच संबंध की सत्यता की जांच की, ये हो गया। अब हम लोग का एक और टॉपिक है प्रश्नावली 2.2 में, उसे अब हम लोग हल करेंगे। हम लोग बहुपद के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं, ठीक। प्रश्नावली 2.2 में जो सेकंड नंबर प्रश्न है, इसी टॉपिक से आप लोग उसको बनाइएगा। तो टॉपिक यह है कि अगर शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहे और द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोलेगा तो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। बहुपद में यह जो टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोग को एक प्रश्न के थ्रू इसे समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को याद रखेंगे। सूत्र होता है, अगर शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया रहे तो सूत्र होता है, सूत्र बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम लोग एक प्रश्न के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। यह प्रश्न 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा एवं गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, क्रमशः -3 और 2 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना दिया, -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो यहाँ लिखे अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो अब हम लोग इसे ज्ञात करते हैं, तो सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर हम लोग मान बैठा लेंगे, बहुत ही ईजी है, बस सूत्र याद रखिएगा। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 3x, x से गुना है तो प्लस 3x
अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इस सूत्र से द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो समझ गया। तो हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघात बहुपद के समझ लिए। पहले हम लोगों ने द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस टॉपिक को भी हम लोग समझ लिए थे। मैंने आप लोग को प्रश्न हल करा के बता दिया कैसे बनाना है। और दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम लोग समझ लिए। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहे और द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको मैंने आप लोग को बताया। सूत्र यही होता है, सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद रखेगा, हो जाए। तो प्रश्न बहुपद का जो प्रश्नावली एनसीईआरटी में 2.2 है, जो मैंने आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाया उसी से बनेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि उसे बना लीजिएगा। ठीक, तो जय हिंद। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।